देखिए, आपको मैथ में जो है ठोस वस्तुओं का आयतन के बारे में बता रहा था। तो आज आप सबको मैं नेक्स्ट टाइप बताएंगे। तो आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लीजिए कि कोई एक गोला है, वो भी आ जाएगा। एक गोले के त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, 20% के वृद्धि करने पर इसके आयतन में, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यही बताना है। हल में देखिए कि माना कि गोले की प्रारंभिक त्रिज्या r है, माना गोले की प्रारंभिक त्रिज्या r है। कितना है? प्रारंभिक त्रिज्या r है और तब इसका आयतन, तब गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो देखिए नई त्रिज्या क्या होगी, यह निकालने का नई त्रिज्या, नई त्रिज्या यानी नई त्रिज्या का है कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो नई त्रिज्या कहा जाएगा तो r का 20% वृद्धि यानी कि r का 120/100, ठीक है। r का 20% का माने गुणा, तो गुणा चिन्ह लगा दिए हम, 0 से 0 कटा, 2 छंग 12, 2 2 पंजे 10 ना, और 2 छंग ये आया 6r/5 आ गया। तो नई त्रिज्या क्या आ गई, 6r/5 आया। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता ही है। तो देखिए अब यही जो है मान रख देते हैं, r का मान इसी में रख देते हैं हम। 4/3 इंटू पाई इंटू r का मान कितना है, 6r/5 का क्यूब लगा दिए हम। अभी रुक जाए, बता रहे हैं ना। 4/3 इंटू पाई रहने दीजिए अभी, 6 36 छक्का 200, 16r क्यूब, 5 पंजे 100,
25। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सबको। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए इसको जो है इसको हम ये भी लिख सकते हैं अब कि 4/3 इंटू पाई आर है, इसके साथ कर दीजिए इंटू आर क्यूब। ये कितना बचा हमारा 216/100। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आई नहीं समझ में आई इतनी बात? जब इतनी बात समझ में आ गई है तो इसे देखिए कोष्टक तोड़ेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 216/100। 3 91 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, 4 पाई आर क्यूब बराबर 4 पाई आर क्यूब इंटू 72/100। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब समझ में आ गई नहीं आ गई? सही काटे गलत? सही काटे हैं? मिला लीजिएगा एक बार, फिर मिला लीजिए। कहीं मिस्टेक किए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए कहाँ मिस्टेक हुआ है। जब इसको इतना लिख सकते हैं तो यहाँ आर को जो है बाहर किया गया, आर को जो उससे बाहर कर दिए तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो है ही। देखिए ये है ही 4/3 पाई आर क्यूब 216/125। यहाँ वहाँ आर क्यूब था ना, अगर -1 कर दे, आयतन में वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? आयतन में वृद्धि कर रहे हैं ना हम लोग। तो आयतन में वृद्धि, यहाँ -1 कर देते हैं, कुछ देर के लिए देखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर, इन दोनों का लसा कितना हो गया? 125। कितना हो गया? 125। तो 216 माइनस 125 घटाइए, कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब 91 आएगा। 91/125 हटाइए, देखिए 91/125 आएगा। अब देखिए आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, तो आयतन में वृद्धि 4/3 पाई आर क्यूब अपान 4/3 पाई आर। आयतन वृद्धि हो रहा है, 2 बार लिख लिए हम, ठीक। अब यहाँ देखिए उसके बाद जो है, अब ये जो है आयतन में वृद्धि कितनी की हुई है? 91/125। टोटल कितने की वृद्धि हुई है देखा जाए अगर, ये तो किसका हो गया? गोले का आयतन हो गया। ये गोले का आयतन हो गया, और ये जो है 91/25 वृद्धि हो रही है, तो ये 91/125% वृद्धि करना है ना। आयतन में वृद्धि प्रतिशत लगा लीजिए, आयतन में वृद्धि प्रतिशत, आयतन में वृद्धि प्रतिशत, तो यहाँ 100% लिख देंगे, ठीक। जब प्रतिशत लगाएंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 100 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। समझ में आया? समझ आती बात? इतनी बात समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है। अब ये काटेंगे अगर इसे हम, 5 दूनी 10, 5 में 25, 5 में 100,
5 पचम 25, 5 चौको 20, 5 चौको ये पूरा कट जाएगा ये। हाँ ये पूरा कट जाएगा, बचा कितना हमारा भैया ये, कितना बचेगा ये? तो ये 91 गुणते 4/5% बचेगा ये। गुणा कीजिए कितना आ जाएगा, 4 करने 4 9 चौक 36/5%। काटिए 5 करने 5 5 7 35, कितना बचा? 1 बचा ना, 5 दूनी 10, 4 5 8 40 ना, ये आया 72.8% की वृद्धि हुई। कितना? आयतन में 72.8% की वृद्धि हुई। आंसर डाल लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर उसके संपूर्ण पृष्ठ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? माना कि गोले की प्रारंभिक त्रिज्या r मान लेते हैं। माना गोले की प्रारंभिक त्रिज्या r है, तब नई त्रिज्या r गुणते कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है? 20% वृद्धि हो रही है। यानी पहले 100 था, 100 से 120/100%, यानी कि ये 0 से 0 कटा, 2 6 12, 2 पंजे 10 ना, 6r/5, 6r/5। नई त्रिज्या क्या आ गई? 6r/5 आ गया। तो नया संपूर्ण पृष्ठ देखिए, संपूर्ण पृष्ठ सूत्र क्या होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। नया पृष्ठीय क्षेत्रफल, नया संपूर्ण पृष्ठ। नया संपूर्ण पृष्ठ का पूछेगा तो क्या कहोगे? तो हम लोग कहेंगे कि 4π × r का कितना है? 6r/5 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दीजिए। 4π × 6 36 r²/5 5 25। इतनी बात समझ में आ गई होगी? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब तो कटेगा तो है ही नहीं, ये कटेगा तो है ही नहीं। 36 क्या लिख सकते हैं? 18 18 लिख सकते हैं। 36 लिख 30 से 6 लिख लीजिए, कुछ बना के लिख लीजिए। इसको ऐसा लिखिए जिससे कट जाए। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग अब, कि अब ये ऐसा काम करिए कि नए प्रश्न में वृद्धि अगर ले आना है तो नया संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि प्रश्न लाना है तो 4π × 36r²/25 गुणते 100% डायरेक्ट कर देते हैं। अरे प्रश्न लगा रहे हैं तो 100 कर दिए, 25 कर 25 25 चौका 4 चौक 16π × 36r²। ठीक। अब ये देखिए 16πr² आया जो हमारा। तो ये क्या काम करते हैं हम लोग, इसको
16 पाई आर स्क्वायर इंटू 36 कर दीजिए। तो 16 क्या लिख सकते हैं हम लोग अब? तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 गुणित 36, ये प्रतिशत है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए संपूर्ण पीढ़ी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो यही 4 पाई से क्या 4 पाई आर स्क्वायर भाग दे दिया जाए यहाँ पर अगर हम, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपान 4 पाई आर। देखिए एक बार गोले का 4 पाई आर ये है, एक बार नया संपूर्ण पीढ़ी जो फल जब बन के आया हमारा ये बन के आया है ना, तो पुराना पहले नया वाला लिख लेते हैं, नया वाला लिख लेते हैं, तो पुराना वाला लिख लिए ना। हाँ पुराना लिख दिए, नया पुराना कट गया, तो 36 चौका 6 चौका 24, 4 हाथ लगा 2 और 36 6 चौका 4 3 12 ना, 144% की लगभग वृद्धि होगी। कितने होगे? 144% की वृद्धि होगी। उतार लीजिए उतारे तो। देखिए एक घन के विकर्ण की मात्रा 4√3 सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन क्या होगा? यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए घन के विकर्ण, घन का विकर्ण सूत्र क्या होता है? √3a, √3a। तो √3a इक्वल कितना दिया है? 4√3 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें कहें तो a बराबर निकालेंगे तो 4√3 अपान √3 सेंटीमीटर, √3 से कट गया तो a बराबर 4 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन ना, घन का आयतन भुजा क्यूब यानी कि a क्यूब होता है ना, a कितना है? 4, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए घन के विकर्ण घन का विकर्ण कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर ना। घन का विकर्ण सूत्र क्या होता है? √3a बराबर 6 सेंटीमीटर, a बराबर 6/√3 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो है परिमेयकरण कर लीजिए √3 से, a बराबर 6/√3 इंटू √3 सेंटीमीटर, गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा a बराबर 6√3/3 हो गया सेंटीमीटर, 3 दूनी 6, a बराबर 2√3 सेंटीमीटर न। घन का आयतन दिख रहा है ना, घन का आयतन a क्यूब होता है, तो 2√3 का क्यूब, तो इसको 2 2 4 दूनी 8 गुणित 3 गुणित √3 हो जाए। ठीक न, समझ आया ये? देखिए अब 2 इंटू √3, ये 2√3 सेंटीमीटर क्यूब ना, 2 2 4 दूनी 8, √3 3, ये √3 बच रहा है सेंटीमीटर क्यूब, 8 3 24 √3 सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है ना, ये आंसर हो गया। उतार लीजिए। देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है,
तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा कैसे, अब देखिएगा, अब मत कहिएगा। देखिए माना दो घन की भुजा ए तथा बी है। क्या है, ए तथा बी मान लीजिए। अब देख घन के आयतनों का अनुपात कितना, 27:64 है। घन का आयतन सूत्र क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब या ए क्यूब होता है। अब ये देखिए अनुपात कितना है, ए अनुपात बी है, तो ये हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी है। तो इसका जो आयतन, अब देखिए इन दोनों का आयतन निकालिए, दोनों घनों का आयतन का अनुपात, दोनों घन के आयतन का अनुपात कितना दिया है, 27:64। दो घन क्या है हमारे, एक ए है, ए क्यूब हो गया, दूसरा बी है, ए क्या हो गया, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब इक्वल टू 27:64 लिख लीजिए। ठीक, एक घन ये हो गए, एक घन, दोनों घन अलग अलग हो गए, अनुपात में कह रहा था, अनुपात लिख दिए हम। ये दो घन की भुजा है, या दो घनों का आयतन भी लिख लीजिएगा, दो घनों की भुजा का अनुपात भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर दो घनों की भुजा का अनुपात ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी है, तब आयतनों का अनुपात ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ देखिए ए क्यूब ये बटे में इससे बटे आ सकता है बी क्यूब, 27/64। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो ए अपान बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/4। ए बराबर 3, बी बराबर 4। संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना, क्या होता है सूत्र, 6 × a², ये तो है ना, 6 × a² होता है। तो देखिए, तो इनका अनुपात निकालिए, तब इनका अनुपात निकालेंगे तो ए बराबर कितना दिया है हमारा, तो 2 है ना, एक तो हम मान लेते हैं 6a² अनुपात 6b²। ठीक, बात समझ आ रही है। अरे दो है, दो घन है, दो घन है ना, समझ आया। अब देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6a² बटे का 6b² लिख सकते हैं, 6 से 6 कट गया, a² बटे का b², ए बराबर कितना आया है 3, बी बराबर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 4 चौको 16, 9 बटे का 16, यानी कि 9:16, यही आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए।